नदियां मिल गई तो समुंदर की तलाश कर। तो अभी 4 साल हो रहे हैं, होने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो विश्व रिकॉर्ड बनाने बनाने जा रहे हैं दिल्ली टीम। तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। विशेषतः बोधि प्रकाश जी, प्रज्ञा रश्मि जी, और आज के इस ध्यान संध्या में जो भी सम्मिलित हुए धर्मचारी धर्मचारिणियां, धम्म मित्र, धम्म सहायक, उपासक उपासिका, सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये जो महीना है, आप सभी को मालूम है, बुद्ध जयंती का ये माह है, सब है कि नहीं। गए माह में अपन पूरे माह में अप्रैल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महोत्सव, जयंती महोत्सव मना लिया है। और अभी है बुद्ध महोत्सव। तो हम यानी बहुत ही महान हैं कि जिन्होंने इस धम्म को, इस जग को धम्म दिया है, बौद्ध धम्म दिया है। ऐसे महान मानव इस पृथ्वी तल पर जो भगवान बुद्ध है, और उनका महोत्सव, जयंती महोत्सव ये महीने में मनाने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि आज से ही क्यों ना शुरुआत की जाए। तो इसलिए मैं भगवान बुद्ध के ही बारे में आज वार्तालाप करने वाला हूं आप सभी को। जो महान मानव होते हैं, उनकी स्मृति रखना हर पल, ये उनके शिष्यों का कर्तव्य होता है। और ये महान मानव कब महान होते हैं? जब उनके शिष्य उनकी स्मृति रखते हैं, तो ये महान मानव महान होते हैं। तो वो अपना कर्तव्य बनता है उनकी स्मृति रखना। तो ऐसा कहते हैं ये धम्मपद में 103 के, यो सहस्य सहसेन सद्दा में मानुष जी ने एक जयमतान सव्य सदाम जूत में। यदि एखादा युद्ध हो गया तो उस युद्ध में हजारों व्यक्ति को जीतते हैं, समझो, युद्ध में। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं जो स्वयं को जीतता है उसको संग्राम विजेता कहते हैं, उसको परम वीर कहते हैं। तो खुद के लिए जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? आनापान सती ध्यान साधना करना पड़ता है। आनापान सती ध्यान साधना करने से ही भगवान बुद्ध समुचे जगत में अमर हो गए। तो अपना कर्तव्य बनता है, उन्होंने उनके जीवनी में क्या क्या किया है वो हर पल अपने हृदय में रखना है। तो चलिए अपन शुरुआत करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में। तो आप सभी को मालूम है कि सिद्धार्थ का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ है। कब हुआ है? ईस्वी सन पूर्व 563 को। ये उनकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ 563। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे महामानव का इस पृथ्वी तला पर जन्म होना, मानव ही नहीं तो समूचे जगत के लिए, समूचे विश्व के लिए ये बात बहुत ही गौरवशाली होती है। तो जैसा ही उनका जन्म हो गया सिद्धार्थ का, कपिलवस्तु में, तो अशित ऋषि वहां पर आ गए कपिलवस्तु में उस बालक को मिलने के लिए। वहां पे जब आए तो
शुद्धोधन राजा को अचरज लगा। उन्होंने कहा, मुनिवर, आप इसके पहले कभी नहीं आए थे, तो आज कैसे क्या आप पधारे हैं? तो बोले, अपने यहाँ एक बालक ने जो जन्म लिया है, उनको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया, उनको मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो राजा शुद्धोधन कहते हैं कि बालक क्या हो गया है, अभी सो रहा है। तो अशित ऋषि कहते हैं, अशित मुनि कहते हैं कि जो महान मानव है वो ज्यादा देर सोते नहीं है। ऐसा कहने के बाद ही उधर उस बालक ने आवाज दिया, यानी इसका मतलब वो जाग रहा था। तो राजा शुद्धोधन ने उस बालक को जाकर ऋषिवर के सामने लाया। तो उनको देखने के बाद अशित मुनि ने ऐसी प्रदक्षिणा की दी उस छोटे बालक को, उनके पर उनके पैर पर अपना माथा टेका और उसकी तरफ देखने लगे। देखने के बाद उन्होंने कहा, ये तो अद्भुत मानव है, अद्वितीय मानव है। क्योंकि उनके वो देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, वो तो 32 महापुरुषों के लक्षण दिखे उनको, और 80 जो लक्षण हैं वो भी उनको देखने को मिले। तो इसलिए वो कहते हैं ये महान मानव होने वाला है। और उसके बाद अशित मुनि रोने लगे। तो रोने का कारण राजा शुद्धोधन ने पूछा। तो अशित मुनि कहते हैं, मैं मेरे लिए रो रहा हूं, क्योंकि मैं अभी वार्धक्य की ओर बढ़ रहा हूं, और ये जो बालक है यदि संसार में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और संसार छोड़ यदि छोड़ दिया इसने तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सम्यक संबुद्ध ही बनेगा, और उसी वक्त इनकी मुलाकात करने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। लेकिन ये जो अशित मुनि कहते हैं, उनका भांजा दो जो साथ है, नरदत्त उनके साथ में था, 8-9 साल का। तो नरदत्त को कहते हैं, तू जब ये बालक जब बुद्ध बनेगा तब तू उसको मिलने के लिए जाना, और उनका जो धम्म है वो आद्य कल्याणकारक है, मध्य कल्याणकारक है, अंतिम कल्याणकारक है। ऐसे धम्म का आस्वाद लेना। तो ये सब बातें कहने के बाद अशित मुनि वहां से विदा हो गए, चले गए। तो 5वें ही दिन उनका नामकरण विधि हो गया उस बालक का, और उसको नाम दे दिया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी सही अर्थ में जीवन जीने वाला, ऐसा मानव, इसलिए सिद्धार्थ नाम रखा। ये 5वें दिन को नाम रखा, और 7वें दिन ही उनकी जो माता है महामाया, वो मृत्यु हो गई। फिर आप सभी को मालूम है सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया है? महाप्रजापति ने किया है। तो और कैसा यानी पालन पोषण किया है
यानी उसका खुद का लड़का था नंद नाम का, उसको खुद का दूध न पिलाते हुए ये सिद्धार्थ को उसने स्तनपान किया। ऐसा कहते हैं जगत में कि सावित्र माँ कैसी होती है, वो बहुत ही अ, अ, द्वेष करती है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये विश्व रिकॉर्ड है महाप्रजापति गौतमी का कि सावित्र माँ होते हुए भी खुद के बच्चे को दूध न पिलाते हुए सिद्धार्थ को दूध पिलाया, और पूरा उसका पालन पोषण बहुत ही माँ के जैसा किया। तो जैसा ही ये बालक 10-12 साल का हो गया सिद्धार्थ, तो वहां पे खेत में एक उनका हल जोतने का एक महोत्सव था। राजा शुद्धोधन के खेत में 1000 हल चलते थे। ये भी पिताजी के साथ खेत में गया, और खेत में जाने के बाद एक झाड़ के नीचे बैठ गया वो। और बैठने के बाद वहां पे ध्यान साधना करने लगा, और ध्यान साधना करते वक्त समाधि की अवस्था में पहुंच। जैसा ही राजा शुद्धोधन उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गया और देखता है कि समाधि की अवस्था में पहुंच गया है, तो और उसके दिल में, राजा शुद्धोधन के मन में, वो जो अशित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, उसका भूत उनके सर पर सवार था। राजा शुद्धोधन ने क्या किया जाए, तो राजा शुद्धोधन ने 3 महल बने, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, और वर्षा ऋतु में रहने के लिए, और शीत ऋतु में रहने के लिए। ऐसे 3 महल बने, और उस महल में जो बहुत ही अच्छा सुंदरिया वहां पर उसका मन लुभाने के लिए रखी थी। और उन सुंदरियों ने उनका दिल जीतने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। तो जैसा वो 20 साल का होता है सिद्धार्थ, तो शाक्य संघ था, और उस संघ में वो ज्वाइन हो गया। जो भी शाक्य तरुण है 20 साल के, वो शाक्य संघ में ज्वाइन होना पड़ता था, कंपलसरी था। तो शाक्य संघ में ज्वाइन हो गया वो। अच्छी तरह से दिन बीत रहे थे। जैसा ही 27-28 साल हो गए, सिद्धार्थ को एक लड़का भी हो गया, उसका नाम राहुल रखा था। तो एक ऐसा प्रसंग आ गया संघ में। संघ का जो सेनापति था उसने प्रस्ताव रखा, रोहिणी नदी की वजह से ये कोलियों और शाकों में संघर्ष होता था। तो संघ सेनापति कहता है एक कोलियों के विरुद्ध युद्ध करना है, और ये हमेशा के लिए समस्या मिटाना है। लेकिन सिद्धार्थ उठ के खड़े हो गए, और सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है, युद्ध से समस्या का हल होता नहीं है। तो शाक्यों के 2 लोग चुनना चाहिए, और कोलियों के 2 लोग, और ये 4 लोगों ने एक सामायिक व्यक्ति, 5वां व्यक्ति का चुनाव करना है, और उन्होंने इस युद्ध के ऊपर सॉल्यूशन निकालना है, उसका उपाय निकालना है। लेकिन सेनापति को ये बात अच्छी नहीं लगी, और सेनापति का ही अनुमोदन किया सब लोगों ने, और सिद्धार्थ को अनुमोदन नहीं दिया। तो इसीलिए सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन करना यानी बहुत बड़ी शिक्षा होती है। तो 3 प्रकार की शिक्षा सुनाई। पहली प्रकार की शिक्षा थी, सिद्धार्थ ने क्या करना चाहिए, एक तो युद्ध में जॉइन होके कोलियों के विरुद्ध युद्ध करना है, सैनिक बन के। ये पहली अर्थ।
और दूसरी अट थी। हेलो लाल जी। हेलो। तो दूसरी अट थी कि ये देहांत शासन करना, या तो देश छोड़ के जाना। और तीसरी कंडीशन थी कि तीसरी कंडीशन थी कि उनके पिताजी की जो संपत्ति है वो जब्त करना, या तो उनके कुटुंब के ऊपर, परिवार के ऊपर बहिष्कार डालना। तो सिद्धार्थ को लगा, पहली अट तो उनको बिल्कुल अमान्य थी, युद्ध में सहभाग लेना। और दूसरी अट यानी देहांत शासन देना, उसने सोचा चित्त में, मैं इतना महान तो गुनाह किया ही नहीं है, तो मैं देहांत शासन क्यों करूं। लेकिन मैं देश छोड़ के जाने का मैं मान्य करता हूं, और पिताजी की संपत्ति जो है वो जब्त करने का, क्योंकि गुनाह मैंने किया है, मैं दोषी हूं, तो उनकी जो संपत्ति जब्त नहीं करना चाहिए। तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, ये उन्होंने मान्य किया। तो फिर सिद्धार्थ को फिर वो परमिशन लेना पड़ी, पिताजी को, माताजी को कहा उन्होंने कि मैं देश छोड़ के जाने वाला हूँ, परिवर्जा लेने वाला हूँ, परिवारजक बनने वाला हूँ। तो उस कपिल वस्तु में ही एक आश्रम था भारद्वाज का, उनका जो सारथी था, और उनका अश्व, उनको साथ में लेके वहां तक गए, वो कंटक के साथ में वहां तक गए। और वहां जाने के बाद भारद्वाज के यहाँ उन्होंने परिवाजरक बन गए। और समूचे लोग वहां पर आए थे कपिल वस्तु के, उनको उन्होंने कहा मैं वापिस आने वाला नहीं हूँ। और घने जंगल में वहां से वो चले गए। और जाने के बाद रास्ते में दो तीन आश्रम लगे, उस आश्रम में उन्होंने मुकाम किया, और लास्ट में राजगृह पहुंच गए। राजगृह जाने के बाद, ये राजगृह और कपिलवस्तु 400 मील का अंतर है, वो उन्होंने पांव पांव चलते चलते वहां तक पहुंच गए। और वहां पांडव नाम की जो टेकड़ी है, वहां के उनके एक छोटी सी पर्ण कुटी बना के वहां पे रहने लगे। और दूसरे दिन राजगृह में भिक्षाटन के लिए गए। और राजगृह में भिक्षाटन के लिए जाते वक्त समूचे लोग उनके पीछे चलने लगे, उस राजगृह की। और तो राजा अपने राजमहल से देखता है, राजा बिंबिसार, ये सब लोग किसके किधर जा रहे हैं। तो राजा का दरबारी कहता है ये जो शाक्य का राजपुत्र है, कि जिन्होंने सम्यक संबुद्ध होने की जो इसके बारे में भविष्यवाणी की है, तो वो राजपुत्र शाक्य पुत्र वही यही है। तो राजा ने उस राज दरबारी को कहा, तू जा और तलाश करके आ, ये कहाँ पे रहता है और क्या करता है। फिर वो राज दरबारी उनके पीछे पीछे सिद्धार्थ के गए। वो पांडु वन के वो वहां पे उनकी जो पर्णकुटी थी वहां पर तक गए। और वो सब वृतांत राज दरबारी ने राजा को कहा। तो राजा बिंबिसार और उनके कुछ अनुयायी वहां तक गए सिद्धार्थ की मुलाकात करने के लिए। और सिद्धार्थ के पास जाने के बाद राजा
बिंबिसार कहता है, हे राजपुत्र, तुम्हारा शाक्य कुल से मेरी परंपरागत मैत्री है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों का राज्य यदि तुझे नहीं चाहिए, तो मैं मेरा आधा राज्य आपको देने के लिए तैयार है, आप स्वीकार कीजिए। तो सिद्धार्थ कहता है कि मुझे सांपों का डर नहीं लगता है, या तो गगन से कोई वज्राघात हो रहा है उसका भी डर नहीं लगता है, या तो अग्नि की जो ज्वाला है उसका भी मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन ये इंद्रिय तृष्णा की जो बात है उसका मुझे ज्यादा डर लगता है। तो देखिए भाई और बहनों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मानव इंद्रिय तृष्णा के लिए जीवन जीता है वो सामान्य मानव रहता है, असामान्य कभी भी बन नहीं सकता है, प्रबुद्ध मानव बन नहीं सकता है। और इसीलिए एक आधा वहां पे दूसरा यदि इंसान होता, मैं मेरा आधा राज्य देने वाला हूं, तो शहर से वो स्वीकार करता था, वहां पे ही रहता था। लेकिन वो जो महत्वाकांक्षा है उसके ऊपर उन्होंने जीत पा ली, विजय पा लिया, और वो आगे बढ़ गए। लेकिन वहां पर ही वो पांच पारिवर्जक आ गए कपिलवस्तु से, कौंडिन्य, अश्वजित, कश्यप, महानाम, भद्रिक। ये पांच परिवारजक वहां पे आने के बाद उन्होंने कहा, एक सुवार्ता दी उन्होंने, और उन्होंने कहा तुम इधर आने के बाद शाक्य और कोलियों ने क्या किया, बहुत ऐसे जुलूस निकाले युद्ध के विरुद्ध में, और युद्ध अब स्थगित हो गया है, तो आप आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आगे कपिलवस्तु को जाइए। लेकिन सिद्धार्थ मन में सोचता है, अभी तो मेरे मन में जो भी समस्या थी, यानी इस संसार में दुख क्यों है, और इस संसार का दुख कैसा निर्मूलन किया जाता है, ये सबसे बड़ी महान समस्या अब मेरे सामने है। तो मैं आगे जाने वाला, आगे ही जाने वाला हूं। तो वहां से सिद्धार्थ आगे गए भृगु ऋषि के आश्रम में, और वहां जाने के बाद वहां पे जो बहुत ही कठिन ऐसा प्रयास कर रहे थे वहां के उनके शिष्य भृगु ऋषि के, सिद्धार्थ ने पूछा ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो उनकी जो शिक्षा है भृगु ऋषि की, यानी कितने बरस लगते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 15 या 20 दिन में ही सिद्धार्थ ने वो शिक्षा हासिल करी। और भृगु ऋषि को प्रश्न पूछा, इसके अलावा और कुछ ज्यादा ज्ञान आपके पास है क्या? वो बोलता है नहीं है, यही सर्वोत्तम ज्ञान है। लेकिन सिद्धार्थ को लगा मेरे मन का तो समाधान नहीं हो रहा है, तो वहां से सिद्धार्थ आगे जाने लगा। तो भृगु ऋषि उसको विनती करते हैं कि हम दोनों यहाँ पे नेतृत्व करेंगे, तो सिद्धार्थ ने अस्वीकार कर दिया। और जब वो वहां से जाने लगा, तो वो पैर की जो मिट्टी है ना,
वो अपने माथे पे लगाया भृगु ऋषि ने। यानी इतना महान व्यक्ति वो होने वाला है, उनको अनुभूति आ गई भृगु ऋषि। तो वहां से आगे जाने के बाद अलारा कालम के आश्रम में गए। अलार कालम के आश्रम में उन्होंने सांख्य तत्वज्ञान सीख लिया, और उसके बाद ध्यान साधना की 7 चरण उसने वहां पर पढ़ाई की। यानी रूप ध्यान उन्होंने सीख लिया, और अरूप ध्यान की 3 पादान सीख ली है। यानी 7 चरण उन्होंने सीख लिए, ये अनापन सती के समय। तो इससे अलावा भी और ज्यादा ज्ञान आपके पास है? वो अला कालम जी कहते नहीं है, इससे ज्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है। तो वहां से वो आगे चलने लगे, और वही कृति आलम आलार कालम ने की। वो जब जा रहे थे, वो पैर के जो निशान थे वहां के, वो मिट्टी अपने माथे को लगाई, और वहां उदक राम के आश्रम में गए। और उदक राम के आश्रम में जाने के बाद उन्होंने ये अरूप ध्यान की 8वीं पादान, 8वां चरण वहां पे सीख लिया। तो उसके बाद हो गए। उसके बाद उन्होंने अलार का ये उदक राम को भी पूछा, क्या इसके अलावा और ज्यादा ज्ञान आपके पास है? तो वो भी निरुत्तर हो गए। वो भी कहते इसके अलावा मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं। तो वो भी वहां से चलने लगे। उन्होंने भी विनती की, रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ यहाँ पर रहकर क्या करो आप, हम दोनों नेता बन के शिष्य गणों को पढ़ाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ ने अस्वीकार कर, वहां से आगे जाने लगे। और उनको मालूमात हुई कि मगध देश में इससे भी ज्यादा समाधि का ज्ञान मिल सकता है। तो मगध में जाके उन्होंने जो 8वीं पादान है, और उसके साथ साथ ध्यान साधना करते वक्त सांस रोककर क्या करना है, सांस का अवरोध करना है, और नियंत्रण पा लेना है सांस के ऊपर। ये ऐसी समाधि की विद्या उन्होंने वहां पर प्राप्त की। तो भी उनके मन में असमाधान था। उनको लगा ये भी ज्ञान पूरा नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। वहां से भी आगे जाने लगे। आगे जाने के बाद उन्होंने सोचा आत्मपीड़न का मार्ग स्वीकार करना, आत्म क्लेश का मार्ग स्वीकार करना। और निरंजना नदी के तीर पर बैठकर उन्होंने आत्मपीड़न का मार्ग स्वीकार कर। और वहां पे उनके साथ वो 5 परिवारजक थे, वो भी थे उनके पास, वो भी कर रहे थे वही तपस्या। वो तपस्या इतनी कठिन थी कि जैसे पीठ को हाथ लगाया तो पेट लगता था, और पेट को हाथ लगाया तो पीठ लगती थी। तो इतनी कठिन आत्मपीड़न की तपस्या उन्होंने की सिद्धार्थ। अब तो हलचल भी करने के लिए उनको नहीं आ रहा था। थोड़ा सा इधर उधर हलचल किए तो उनका मृत्यु वहां पे ठहरा हुआ था। तो फिर वहां पे उरुविला में एक सेनानी रहते थे, और उनकी लड़की थी सुजाता। और सुजाता ने वो निग्रोध वृक्ष को मिन्नत की थी, यदि उसको लड़का हो गया तो हर साल वहां पे आके वो खीर वहां पे दान करेगी। तो उसका सपना साकार हो गया था।
और इसलिए हर साल वहां निग्रोध वृक्ष के वहां पे आती थी। तो उसने अपनी जो दासी है पन्ना नाम की वहां पे भेज दिया कुछ पूजा की तैयारी करने के लिए। वो पन्ना वहां पर जब आती है तब देखती है कि यहाँ पर तो वृक्ष देवता उपस्थित है। वो जाकर सुजाता को वही बात पे कहती है। तो सुजाता भी फिर एक स्वर्ण पात्र में खीर वहां पर लेके आ गई। और भगवान बुद्ध ये सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ ने वो खीर स्वीकृत किए। और बाद में स्नान किया उन्होंने। पात्र उस निरंजना नदी की धारा में फेंक दिया। और उन्होंने कहा मुझे यदि संबोधि प्राप्ति होना है तो ये सुवर्ण पात्र धारा की ऊपर की ओर चला जाएगा, और संबोधि यदि यदि मुझे प्राप्त नहीं होगी तो ये सुवर्ण पात्र नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन जरूर वो जो पात्र है उस निरंजना नदी के उस धारा की ऊपर की ओर चला गया। तो वहां से सिद्धार्थ जैसा ही उन्होंने खीर प्राशन की तो वो 5 परिवारजक उनको छोड़ के गए। उनको लगा ये अब भ्रष्ट हो गया है, आत्मपीड़न का मार्ग इसने छोड़ दिया है। तो इसलिए वो 5 परिवारजक वहां से छोड़ के चले गए। फिर सिद्धार्थ वहां से गया में आ गए। गया में आने के बाद 4 सप्ताह का उन्होंने अनाज प्राप्ति की, इकट्ठा की, और पूरब की तरफ अपना मुंह कर वहां पर वज्रासन में, पद्मासन में बैठ गए ध्यान साधना के। इतनी गहरी ध्यान साधना में वो गया, अटैक किया, लेकिन वो अविचल रहे। सिद्धार्थ कहते हैं मेरे पास श्रद्धा है, मेरे पास वीर्य है, और मेरे पास प्रज्ञा है। तो ये मार तू मुझे कैसा पराजित करेगा? तू मुझे पराजित नहीं कर सकता है। तो वो मार वहां से वापिस चले गए। और सिद्धार्थ को चौथे सप्ताह के आखिरी दिन संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ये ज्ञान प्राप्ति यानी क्या? इनके उनके चित्त में जो पहले वितर्क विचार थे वो शांत हो गए पहली अवस्था में। और दूसरी अवस्था में उन्होंने उनके चित्त में एकाग्रता प्राप्त हुई। और तीसरी अवस्था में समचित्तता और जागरूकता प्राप्त हुई। और चौथी अवस्था में समचित्तता और जागरूकता का संगम हो गया, एकत्रीकरण हो गया। और उसी को सम्यक संबोधि कहते हैं। उसी को ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, ऐसे कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं दिवा तपति आती जो रति आबाती चंद्रमा सनदो खतय तपति साई तपतो ब्राह्मणो अब शुभ मुहूर्त बुद्धो तपति तेजसा। इसका अर्थ होता है दिन में सूरज चकाता है, रोशनी देता है दिन में सूरज, और रात में चंद्रमा रोशनी देता है। और जब राजा एकादा मुकुट धारण करता है तब राजा को अपन महत्व देते हैं। और जब ध्यान साधना कहते हैं उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण यानी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। लेकिन भगवान बुद्ध ने
अभी ये अवस्था प्राप्त की है कि जो अहोरात्र, रात और दिन तेजोमय होते चकाकते हैं, अमर है। ये सूरज और चांद भी चला जाएगा, उसकी रोशनी, लेकिन बुद्ध की जो महत्ता है, बुद्ध की तेजस्विता, वो अमर रहेगी इस जगत में। इतने महान मानव आनापान सती ध्यान साधना करने से सिद्धार्थ बन गए। तो क्यों ना अपन प्रण करना चाहिए, इस महामानव का आदर्श लेना चाहिए और उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जयंती, बुद्ध जयंती मनाने का जो तरीका है वो सफल हो गया, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो अभी शायद समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।